बिस्मिल्लाह। आपका नाम क्या बेटा? मोहम्मद अकील। ये अपना एग्रीमेंट हाथ में लीजिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील। आपके वालिद साहब का? फकीर मोहम्मद। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 26 साल। ठीक। आपने कहाँ जाना है? सऊदी जाना है हमको। किस काम में जा रहे हैं आप? जी हेल्परी में जा रहे हैं। किस काम में? हेल्पर में? हेल्पर कुछ नहीं होता, लेबर ही में जा रहे लेबरी हैं। में जा रहे हैं। हेल्पर नहीं होता। दुनिया में सिर्फ दो कैटेगरी होती है, या तो कारीगर या तो लेबर। जी हेल्पर सिर्फ कोई ऑफिस वाला या जी एजेंट जी आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बोलता है कि हेल्पर ही। हेल्पर ही कुछ नहीं होती। लेबर और कारीगर। जी तो आप लेबर में जा रहे हैं? जी लेबर में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं लेबर में? सऊदी अरब। किस काम में? रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट लेबर। जी आपकी ड्यूटी कितनी है? 10 घंटे की। उसकी सैलरी कितनी है? 1200 रियाल। और क्या है? ओवर टाइम में 3 घंटे हैं। और क्या है? और एक टाइम का खाना है। ठीक है। अगर आपकी ड्यूटी मैंने पहले भी बताई थी, जब वीज़ा नहीं लगाया था तो ये जी बातें बताई थी आपको? जी जी। ऐसा तो नहीं कि वीज़ा मैंने अपनी मर्जी से लगा दिया, बाद में बता रहा हूँ आपको। नहीं नहीं। ठीक। आपकी 10 घंटे की ड्यूटी जी का 1200 रियाल जी। और एक टाइम खाना है। खाना उसके बाद इस कंपनी में 3 घंटे पर डे ओवर है। टाइम जी जिसका पैसा मिलेगा। जी लेकिन आपको पूरी ड्यूटी पड़ जाएगी कम से कम 13.5 घंटे, जी 14 जी घंटे। जी क्यों? जी रेस्टोरेंट बहुत हाई टेक रेस्टोरेंट जी है। जी जब यहाँ से जाओगे तो उसकी साफ सफाई करोगे, जी जब बंद करोगे तो साफ सफाई करोगे, जी जी तो कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा तो लग जाएगा। जी तो जाने के बाद आप जो है शिकायत नहीं करना कि नहीं भाई आपने 13 पढ़ा था, यहाँ 13.5 ले रहे हैं या 14 ले रहे हैं। जी हफ्ते में एक छुट्टी है, जी ये भी बताई थी। जी जी। अगर छुट्टी वाले दिन भी आप काम करोगे तो उसका भी पैसा आपको मिलेगा। ठीक है। और अगर सिर्फ ड्यूटी करोगे जी तो सिर्फ आपको 1200 सैलरी और एक टाइम खाना जी मिलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप करते हो या नहीं जी करते। ये एग्रीमेंट दिखाइए जरा। जी ये एग्रीमेंट पढ़ा? जी सारे कॉलम पढ़ लिए? जी इसमें सोच समझ के आपने दस्तखत किए हैं? जी जी ठीक है। इससे पहले आप सऊदी जा चुके हैं ना? जी जी वापस आ गए थे? जी। किस वजह से वापस आए थे? वहाँ गए थे तो क्या नाम है, हमारे जो मिलने वाले थे उन्होंने वीज़ा रास्ते से ले लिया था, तो उनको समझ में नहीं आया था, वो कपिल कहीं और रख दिया था। इसकी वजह से पासपोर्ट ले गए, फिर अपने घर आ गए थे। ठीक है। जी आपको रेस्टोरेंट में जा रहे हो, रख लो इसको। रेस्टोरेंट में जा रहे हो, ये रेस्टोरेंट के मालिक के 11 रेस्टोरेंट हैं। जी जाने के बाद वो किसी भी अपने रेस्टोरेंट जी में जी लगाएगा, बराबर है। जी। दूसरी बात, जाने के बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कान भरते हैं आपके, कहाँ पर? चुगलखोर या चमचागिरी जिन्हें जी कहा जी जाता है। जब तक तुम्हारे साथ बुरा ना हो, फालतू की शिकायतें नहीं सुनना। नहीं करना। तीसरी बात, 3 महीने फटे तक तकलीफ है। जी मेरा मतलब समझ रहे हो ना? जी जी फटे तक मतलब कोई भी तकलीफ आएगी, जी आप रुकते हो नहीं रुकते हो, वापस आ जाते हो, हम 1 रुपए के जिम्मेदार नहीं। जी ये बात मंजूर है या नहीं? जी मंजूर है। कंपनी से आप कहीं किसी लालच में, किसी के बहकावे से, जहां मैं भेज रहा हूं वहां से तुम भाग जाते हो जी कि फला रिश्तेदार है, ढेका रिश्तेदार है, फला दोस्त है। कंपनी से जिस दिन तुमने काम छोड़ के भागे, जी उस दिन से हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारे साथ अच्छा हो या बुरा हो। जी ये मंजूर है या नहीं? जी मंजूर है। ठीक है। कंपनी में पहले 3 महीने 4 महीने आदमी काम करता है, जी अपनी तनख्वाह उठाता है, फिर कोई चीज अगर उसके साथ खराब होती है तो शिकायत करता है। जी जाने के बाद आज अब फला ने ये कह दिया, ढेका ने वो कह दिया, तो हर आदमी आपका अपना नहीं है। अपना नहीं। 10 आदमी का दिमाग 10 तरह का होता जी है। होटल में जा रहे हैं आप, होटल में झाड़ू लगाने से लेके, और आप बढ़िया कुक बन जाओ, बावर्ची बन जाओ, जी ये जी तुम्हारे हुनर के ऊपर है, जी जी तुम्हारे सीखने के ऊपर है। समझ गए? जी। अब ये माइक अपने अब्बा को दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? फकीर मोहम्मद नाम है। आप अपने बेटे को सोच समझ के भेज रहे हो? बिल्कुल सोच समझ के दे। आप मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो या अल्लाह के ऊपर? अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। मेरे ऊपर सिर्फ 2 बातों के लिए भरोसा। रेस्टोरेंट में काम मिल जाएगा, ठीक ठीक है। ठीक उसके बाद निभाएं ना निभाएं, ये ओवर टाइम करें ना करें, ड्यूटी करें ना करें, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक।
बराबर है। ठीक। आपने एग्रीमेंट रखी, कौन है आपके? ये हमारे भाई है। आपके भाई से एग्रीमेंट पढ़वाया ना? हाँ जी, पढ़वा। कल के ऐसा तो नहीं कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं था तो मुझे नहीं मालूम, इसीलिए ये वीडियो बन रही है। नहीं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। 3 महीने तकलीफ, ठीक। ये मैं बता रहा हूँ, ठीक। यानी लोहे के चने। ठीक। सऊदी में अमीर बनना इतना आसान नहीं है, ठीक। और अगर इतना आसान होता तो दुनिया का कोई आदमी गरीब ना होता। सही कह रहे हैं आप। समझ गया? ठीक। तो ये बात अपने बच्चे को समझा के भेजना, क्योंकि अभी फ्लाइट में टाइम है, सोचने समझने का वक्त भी मिलेगा आपको, 4 आदमी से मशवरा करने का भी वक्त मिलेगा। एक बार जहाज उड़ गया तो मैं कुछ कर ना पाऊंगा। ठीक है। ठीक। अब ये माइक भाई को दे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद राशिद। आप इनके कौन हैं? अब इनके समझ लीजिए बड़े भाई भी हैं और इनके सभी कुछ हैं। चलो ठीक है, एग्रीमेंट आपने पढ़ा है जी। इसमें कोई गलत बात तो नहीं? नहीं, बिल्कुल सही लिखी हुई। सोच समझ के आपने साइन किए हैं? जी बिल्कुल सही। गवाह हैं इस बात के? जी। मैंने क्या काम बताया इनको? इनको जो है रेस्टोरेंट में काम बताया आपने, लेबरी। ठीक, लेबरी का। तनख्वाह क्या बताई सर? 1200 रियाल। और 3 घंटे इनको ओवर टाइम मिलेगा, वो इनके ऊपर है करें या ना करें। एक टाइम खाना मिलेगा इनको। बराबर। ये 10 घंटे की ड्यूटी का है। ये 10 घंटे ड्यूटी का है। ओवर टाइम का जो पैसा रहेगा वो अलग रहेगा। कोई मतलब नहीं। छुट्टी का जो पैसा रहेगा वो उससे भी अलग कोई रहेगा, मतलब नहीं। उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से ये जब जाएंगे अभी तो कम से कम 15 से 20 दिन ये बैठेंगे। जी। हमें जो सिखाया जाएगा, हाँ, सब बताया जाएगा। असल बात इनका अकामा बनेगा, आईडी बनेगा। और जब ये ऐसा ना हो कि ये जाने के बाद हमें काम नहीं मिला, तो हमारे पास शिकायत नहीं। आराम से बैठो, कंपनी जब तुम्हारा अकामा और आईडी बनवा देगी तो काम पे चढ़ा देगी। सही। जब तक काम पे नहीं रहोगे आपका खाना रहना सब कंपनी देखेगी, और जिस दिन से आप काम पे चढ़ जाओगे उस दिन से आपकी सैलरी चालू। सही। मंजूर है सर आपको? सही है, ठीक है मंजूर। और कुछ पूछना है आपको? नहीं, बस यही। कोई भी सवाल आप लोगों के मन में है? आपके मन में है? नहीं। तो बंद कर दूं वीडियो? जी बिल्कुल। ये वीडियो इसलिए बनाता हूं कि कल के किसी का भी ईमान खराब हो, ये काम आ जाए। हमको इस काम में बता के फंसा दिया। हाँ, अमूमन ऐसा ही होता है कि लोग ऑफिस वाले के ऊपर टोपी डालते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ऑफिस वाले कुछ गंदे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर आदमी गंदा है या हर आदमी अच्छा है, ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ जो काम होता है पूरी लिखा पढ़ी होता है, क्योंकि वहां से तुम भागे, अच्छा ये जिस दिन भागे तो उस टाइम से आपके पास रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट तो आ जाती है, लेकिन फिर उसमें तुम मुसीबत तुम्हारे ऊपर चली जाती है। वो मेरे लिए अच्छा, तुम भाग जाओ, कल भाग जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। और अगर तुम रहते हो, कोई तकलीफ होती है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। सही, बिल्कुल सही। ठीक है। और आप तीनों में किसी को कुछ पूछना है? ओके, अल्लाह हाफिज।